कहा मौला मुझे याद है। कहा तेरा जुर्म यही तो है कि तूने मेरे महबूब मेरे नबी आदम को सजदा नहीं किया। आज तू भी है, आदम भी है, महशर के मैदान में अभी सजदा कर ले, अभी माफ कर दिया जाएगा। जवाब देगा ए मौला सजदा ही करना था तो उसी दिन नहीं कर लिया होता। देखो ये सारी चीजें इबरत के लिए हैं। यकीन जानो आज बज़ाहिर अपने दुनिया में मफाद के लिए गुस्ताखे रसूल से लोग हाथ मिला लेते हैं, उसके साथ अपने मामलात कर लेते हैं और ये कहते हैं मजबूरी है। यकीन जानो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के सामने किसी किस्म का कोई उज़्र नहीं चलता। एजाज कामतवी ने बड़ी फैसला कुन बात कही है, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, मोहब्बत का बन या जमाने का। या तो जमाने से प्यार करना होगा या फिर मोहम्मद अरबी से प्यार करना होगा। और अगर मोहम्मद अरबी से प्यार का दावा है तो उस दावे की दलील ये है कि जहां तुम्हें नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहना है, जहां तुम्हें मुस्तफा को शफ़े महशर कहना है, जहां मुस्तफा जाने रहमत को मुख्तारे दो आलम कहना है, जहां नबी को साहिब तसर्रुफ कहना है, वहीं नबी के बागियों से तुम्हें परहेज भी करना होगा। मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मनों को अपना दुश्मन भी समझना होगा, नबी के बागियों को अपना बागी भी समझना होगा। हमारे अकाबिर मशाइख मुजाहिद मिल्लत से लेकर आला हजरत तक और आज के जो मशाइख हैं उनका तरीका यही रहा है कि किसी दुश्मन रसूल से न कल हमने समझौता किया था, न आज समझौता करते हैं, न मरते दम तक किसी गुस्ताख रसूल से हमारा समझौता हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत। जब समझौता छोड़ दोगे दुश्मन रसूल से तब जाकर के तुम ये कहने के लायक होगे कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हे अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पे चलने वाले पर तुमने अपना इनाम फरमाया है। तब वो रास्ता तुम्हारे लिए हमवार होगा। फिर तुम उस रास्ते पर इस तरह चलोगे कि तुम उस सीधे रास्ते पर चलोगे जिस रास्ते पर तुम्हारी दस्तगीरी हजरत कारी नेमतुल्लाह करते नजर आएंगे, जिस रास्ते पर तुम्हारी दस्तगीरी हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत करते नजर आएंगे, जिस सीधे राह पे दस्तगीरी तुम्हारी गौसे आजम करते हुए नजर आएंगे, जिस सीधे राह पर तुम्हारी दस्तगीरी अहले बैत किराम करते हुए नजर आएंगे, जिस राह पर दस्तगीरी तुम्हारी अहले बैत किराम करते नजर आएंगे। और इस रास्ते पर तुम्हारा सफर इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आला हजरत का ऐलान होगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। उड़ीसा के मुसलमानों को अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है, इमाम अली मकाम से बड़ी मोहब्बत है, इमाम अली मकाम से बड़ी अकीदत है, सादात किराम की बड़ी अकीदत है। और सादात किराम की अकीदत तो सरकार मुजाहिद मिल्लत से कोई पूछे कि वो सादात किराम की अकीदत कितनी किया करते थे, सादात किराम से मोहब्बत कितनी किया करते थे। लेकिन याद रखना कि ये सारी मोहब्बतें उसी वक्त रंग ले आएंगी जबकि फराइज और वाजिबात पर हमारा अमल होगा। अगर फराइज छोड़कर, वाजिबात छोड़कर, शरीयत का कानून छोड़कर, हुक्म इलाही छोड़कर, कानून मुस्तफा छोड़ के अगर कोई कहता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो वो अपने दावे में झूठा है, इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत नाम ही है शरीयत पर इस्तेकामत। शरीयत मुतहरा पर कायम दायम रहेगा, वो शरीयत मुतहरा का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और जो शरीयत पर कायम रहता है कभी वो मुजाहिद मिल्लत हो जाता है। और आज के ज़माने में हजरत ताजु शरिया हो जाता है। हजरत ताजु शरिया कोई बज़ाहिर अपनी करामत का ज़हूर तो नहीं करते, लेकिन कदम कदम पे करामतें नजर आती हैं। मैंने हो सकता है और भी जगहों पर इस वाक़े को बयान किया हो, और आज भी आपको सुना दे देता हूँ। जब आज से 5-6 साल पहले मैंने यूरोप का सफर किया था अपने पीरों मुर्शिद के साथ, और जब हम लोग फ्रांस का जलसा करके जर्मनी के लिए बाई ट्रेन निकलने
चलने वाले थे। प्लेटफार्म पर जैसे ही हजरत ताजुशरिया की व्हील चेयर पर आपके साहबजादे हजरत मौलाना अहजद रजा खां काजी शहर बरेली शरीफ जब उस ट्रॉली को लेकर के आगे बढ़े, अभी प्लेटफार्म पर 10-20 कदम ही चले थे कि एक अजीब इंसान जिसके बाल जटे हुए थे, बज़ाहिर शर्ट पैंट में था, अजीब उलझे हुए जुनूनी आलम में था, वो दौड़ करके आता है और हजरत ताजुशरिया के कदम मुबारक यानी आपके अंगूठे शरीफ से अपनी दोनों आंखों को लगाता है। 1 मिनट तक वो लगाए रहता है, किनारे खड़ा हो जाता है। फिर हजरत की सवारी आगे बढ़ती है। हजरत ताजुशरिया पूछते हैं कौन था? साहबजादे फरमाते हैं हुजूर कोई अजनबी इंसान था, अचानक आकर उसने आपके कदमों का बोसा लिया। हजरत ताजुशरिया मुस्कुराते हैं, सवारी आगे बढ़ गई। जब ट्रेन आगे बढ़ गई तो जो लोग छोड़ने वाले थे वो वापस आए, देखा ये ज़ारो कतार रो रहा है। और यूरोप में इस तरह अगर कोई रोवे प्लेटफार्म पर मजमे आम पर तो ये बड़े इसकी बात है, चारों तरफ से भीड़ लग गई। जब लोग छोड़ करके हजरत को वापस आए तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? कहा मैं खुशी में रो रहा हूं कि आज मैं शिफायाब हो गया। क्या कहने? मैं खुशी में रो रहा हूं कि आज मैं सेहतमंद हो गया। कहा कैसे सेहतमंद हो गए? कहा मुझे एक ऐसा मर्ज लाहिक था कि जिसका इलाज मैं दुनिया के कोने कोने में गया, डॉक्टरों ने कह दिया बस उंगलियों पे अपने दिन गिनते रहो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, बस चंद रोज के तुम मेहमान हो, लेकिन गिनते गिनते मेरी उम्र इसी में गुजर रही है। मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में ये बशारत दी गई एक शख्स आने वाला है जो हिंदुस्तान का होगा, जिसके सर पर गुलाबी रंग का अमामा होगा और उसका चेहरा भी उसी रंग से मिलता जुलता होगा। वो शख्स एक कुर्सी पे बैठा होगा, बज़ाहिर वो माजूर होगा, लेकिन वो ऐसा मसीहा है कि तुम अगर उसके कदमों से अपना सर लगा दोगे, तुम्हारे सर के बाल अगर उसके नाखून से टच हो जाएंगे तो तुम्हें उसी वक्त शफा मिल जाएगी। मैं रात के सन्नाटे में उठा और उस वक्त से लेकर अब तक उनका इंतजार कर रहा था और ख्वाब में जो तस्वीर दिखाई गई थी मिन्नुअन मैंने वही तस्वीर देखी है। मैंने कदमों पे सर रख दिया है, मुझे यकीन हो गया है कि अब मैं शफायाब हो जाऊंगा। तारीख फ्रांस गवाह है कि सिर्फ वो शफायाब ही नहीं हुआ, हजरत सरकार ताजुशरिया के दस्ते मुबारक पर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। न पूछ इन खिरका या रसूल अल्लाह, इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हमने कोई करामत तो नहीं देखी है अपने शेख की खिदमत में, लेकिन ये देखा है कि ऐसी ऐसी चीजें रोनुमा होती हैं जिसे देखकर हैरत होती है। हम लोग जर्मनी उतरे, हजरत का ये पहला सफर था जर्मनी का। यूरोप के दूसरे एयरपोर्ट पर तो हजरत उतरे हैं हॉलैंड वगैरह में, लेकिन जर्मनी पहली मर्तबा उतरे। जैसे ही इमिग्रेशन से पासपोर्ट वगैरह से हम लोग खाली हुए, हजरत की व्हील चेयर आगे बढ़ी तो ये जितने इमिग्रेशन अफसर थे अपने सिपाहियों की टोली के साथ हजरत की व्हील चेयर के पीछे पीछे जाने लगे और वहां तक गए जहां सामान कलेक्ट होता है। सामान कलेक्ट होकर के आखिरी स्टेज पर जब पहुंचे, जहां हमारे बड़े भाईजान जिन्होंने दावत जिनकी दावत पर सरकार शरिया तशरीफ ले गए थे, जब उनके करीब गए तो वो समझ गए कि ये इन्हीं के मेहमान हैं। हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद जो वीजा का सबसे बड़ा अफसर था, एग्जीक्यूटिव अफसर जो एग्जिट लगाता था, उसने कहा ये आपके मेहमान हैं? कहा हाँ ये हमारे मेहमान हैं। कहा ये सिर्फ आपके मेहमान नहीं हैं, पूरे जर्मनी के मेहमान हैं, पूरे जर्मनी के मेहमान हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि ये तन के गोरे मन के काले, इनके दिल में सरकार ताजुशरिया की मोहब्बत किसने डाली है? खुदा की कसम ये कलमा गो नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के गुलामों को वो शौकत अता फरमाता है, वो इक़्तिदार अता फरमाता है, वो हैबत अता फरमाता है कि चेहरे का नूर बताता है कि ये आने वाला कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की ज़ीनत बन करके आया। ये अल्लाह वाले लोग
लोग हैं। ये करामत कैसे मिलती है, ये शौकत कहाँ से आई? शरीयत मुतहरा पर खिदमत करने के एवज में अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया है, ये मर्तबा अता फरमाया है। इसलिए हमें किसी करामत का इंतजार नहीं करना है, हमें इंतजार ये करना है ताजु शरिया जिसे जायज कहेंगे वो जायज होगा, ताजु शरिया जिसे हराम कहेंगे वो हराम होगा। इसलिए कि ताजु शरिया अपने मन की बात नहीं करते, ताजु शरिया अपनी